तहसीलदार धारचूला ने बताया कि उपजिलाधिकारी धारचूला के निर्देशों के क्रम में तहसील बंगापानी के अतिदुष्ट ग्राम गोगई कनार के ग्राम वासियों की वर्षों से चली आ रही विभिन्न समस्याओं के समाधान के दृष्टिगत विभिन्न विभागों के साथ इंटर कॉलेज में एक कैंप बरम में किया गया। बरम में कनार के लोग मौजूद रहे। एक खुली बैठक का आयोजन हुआ जिसमें बरम से कनार मोटर मार्ग का निर्माण, सस्ता गल्ला की राशन का वितरण कनार में करने, ग्राम पंचायत कनार के एनएम की स्थायी नियुक्ति करने, कनार में डाकखाने को स्थायी करने, साथ ही जो शिक्षकों का संबंधीकरण कनार से किया गया है उनको वापस लाए जाने के लिए उक्त बीच में काफ़ी चर्चा परिचर्चा हुई ही। बैठक में कृष्ण सिंह कुंवर सहायक खाद्यान्न मधुपुर के द्वारा बताया गया कि ग्राम कनार के लिए सस्ते गल्ले की दुकान स्वीकृति कर दी गई है। 15 मार्च से ग्राम कनार में ही राशन आवंटन किया जाएगा। जनप्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि बरम क्षेत्र में 2 एनएम कार्यरत हैं, किंतु वे कनार में न आकर बरम में ही कार्य करती हैं, जिससे बरम से लगभग 20 किलोमीटर ऊंचाई स्थित ग्राम कनार सल्याल गांव कोरखेती के जनता को स्वास्थ्य की सुविधा बिल्कुल नहीं मिल पा रही है। तहसीलदार के द्वारा तत्काल ही आदेशित किए गए हैं कि 15 दिन आप बरम में बैठेंगी और 15 दिन आप कनार को देखेंगी। इस तरह कहीं न कहीं व्यवस्थाएं बनाने की कोशिश की गई है। उसके तत्पश्चात सभी विभागीय अधिकारियों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए तहसीलदार ने सबको खुली बैठक की हुई चर्चा सहमति के अनुसार बंगापानी के सुदूर गांव कनार के ग्रामवासियों को उपयुक्त वर्णित समस्या ज्वलन समस्या पर अपने अपने विभागीय स्तर पर गहनता से विचार करने के लिए कहा। साथ ही उन्होंने जनता को निष्पक्ष मतदान लोकसभा चुनाव में करने और अपने अपने मताधिकार का 100% प्रयोग करने के लिए एक शपथ भी ग्रहण कराई गई। हम भारत के लोग नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। गुंजी गांव की मेनका गुंजाल ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। मेनका गुंजाल के द्वारा लगातार प्रभाता रोड के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया जा रहा है। गुंजी गांव में खुशी की लहर है। थाना बलवा कोट पुलिस ने 2 जगह हुई चोरियों का कुछ घंटों के बाद अनावरण कर एक अभियुक्त को चोरी और उसके सामान सहित गिरफ्तार कर भेजा जेल। बलवा कोट में नक्तल निवालोगढ़ निवासी रुकुम बुदियाल ने तहरीर दी कि उनकी दुकान से किसी अज्ञात व्यक्ति ने एक घरेलू सिलेंडर चोरी कर लिया है। एक अन्य व्यक्ति श्री गोपाल द्वारा भी तहरीर दी गई कि उनकी गाड़ी की छत से स्टेफनी टायर चोरी हो गया है। दोनों की तहरीर के आधार पर अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध थाना बलवा कोट में धारा 380 दंड संहिता के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अनिल आर्य के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा सुराग रसी पतारसी करते हुए मुकदमा पंजीकृत होते कुछ घंटों के बाद अभियुक्त उमेश कुमार पुत्र लक्ष्मण कुमार निवासी नक्तड़ थाना बलवा कोट को गिरफ्तार किया मय सामान सहित। पिथौरागढ़ पुलिस को सूचना मिली कि एक नाबालिग बालिका रोडवेज के पास भटक रही है। सूचना पर एएसटीयू टीम हेड कांस्टेबल प्रोफेसर तारा बोनाल, हेड कांस्टेबल दीपिका खनका, कांस्टेबल निर्मल कुशल द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए उक्त बालिका के पास पहुंचकर पूछताछ की गई तो उसने बताया कि धारचूला नेपाल से आई है तथा कुछ काम की तलाश में दिल्ली जाना चाहती है। घर वालों के संबंध में कुछ नहीं बताया गया। इससे पहले कुछ अप्रिय घटना हो जाती टीम द्वारा उक्त बालिका को कोतवाली पिथौरागढ़ के बाल थाने में उठाया गया था। CWC वालों को बुलाकर उसकी काउंसलिंग की गई। सुरक्षा की दृष्टि से उक्त बालिका को सकुशल कार्ड संस्था के सुपुर्द किया गया। परिजनों से संपर्क कर उनके सुपुर्द किया जाएगा। अग्रिम कार्रवाई वैधानिक रूप से की जा रही है। Please do like, share and subscribe DCL News.